मस्जिद अल अक्सा को लेकर इस्राएल के इरादे ठीक नहीं, जंग के बहाने नेतन्याहू सरकार का नापाक प्लान। दोस्तों, ये बात मैं नहीं, जेरूसलम के एक सीनियर इस्लामी अधिकारी ने पश्चिमी देशों को संदेश भेजा है और इस्राएल पर दबाव डालने की मांग की है। बताएंगे पूरा मामला। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे तुर्की के राष्ट्रपति का इस्राएल पर हमला, सबसे बड़ी रुकावट यहूदी देश, और इसी के साथ पहली बार यूरोपीय संघ ने ईरान के सपोर्ट में ट्रंप पर बोला जोरदार हमला। खबरदार अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो। और साथ में सीज फायर पर भी बड़ी खबर। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद का इंतजाम संभालने वाले इस्लामिक वक्फ के एक वरिष्ठ अधिकारी मुस्तफा अबू स्वाय ने पश्चिमी देशों से साफ कहा है कि वो इस्राएल पर दबाव डालें और उसे यरूशलेम के पवित्र स्थलों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकें। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक उन्होंने चेतावनी दी कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और डर है कि इस्राएल पूर्वी यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद पर हमेशा के लिए कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ये उस स्टेटस क्यो समझौते के खिलाफ है जो इस जगह की इस्लामी पहचान को बरकरार रखता है। यानी दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि अल अक्सा मस्जिद के मैनेजमेंट भी मुस्लिम देशों से उम्मीद छोड़ दी है और पश्चिमी देशों को मैसेज भेज रहा है। दरअसल पिछले 5 हफ्तों से इस्राएल ने मुसलमानों के लिए मस्जिद के दरवाजे पूरी तरह बंद कर रखे हैं। जुमे की नमाज, ईद उल फित्र और शबे कद्र जैसे खास मौकों पर भी लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। हाल ये रहा कि पूरे रमजान में मस्जिद लगभग खाली रही और लोगों को बाहर सड़कों पर नमाज पढ़नी पड़ी। मुस्तफा अबू स्वाय ने कहा कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो पूरे इलाके की शांति खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को खुलकर बोलना चाहिए ताकि इतामार बेन गवीर और बेंजामिन नेतन्याहू आगे और नुकसान ना कर सके। मुस्लिम फिलिस्तीनियों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि पश्चिमी देश दोहरा रवैया अपना रहे हैं। जब चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर में ईसाइयों को रोका गया था तब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप ने तुरंत विरोध किया और इस्राएल को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अल अक्सा के मामले में वही देश चुप है। जॉर्डन के सांसद सालेह अल अरमौती ने भी पोप से अपील की कि वो अल अक्सा मस्जिद को खोलने की मांग करे। दरअसल इस्राएल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के दिन सुरक्षा का हवाला देकर मस्जिद को बंद कर दिया था। पुराने शहर के आसपास भी भारी पाबंदी लगा दी गई। हालांकि दूसरे धार्मिक स्थलों पर कुछ ढील दी गई, लेकिन अल अक्सा के मामले में सख्ती लगातार जारी है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली पुलिस वक्फ के कर्मचारियों को भी मस्जिद में मरम्मत के लिए जाने से रोक रही है। करीब 1000 कर्मचारियों में से सिर्फ 25 को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। इससे लोगों को डर है कि आगे चलकर नियम बदल दिए जाएंगे और यहूदियों के लिए अलग समय या जगह तय कर दी जाएगी। हालांकि किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने साफ कह दिया है कि अल अक्सा रेड लाइन है, ना समय बांटा जाएगा ना जगह। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जॉर्डन इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा और स्टेटस क्यो यानी मस्जिद अल अक्सा से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सोमवार को कहा कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग अब भी लगातार लोगों की जान ले रही है और इजरायली सरकार हर उस कोशिश को कमजोर कर रही है जो इस युद्ध को खत्म करने के लिए की जा रही है। सरकार की बैठक के बाद एर्दोगान ने कहा कि 28 फरवरी से शुरू हुई ये जंग अभी तक थमी नहीं है, जबकि कई देशों की तरफ से बातचीत और शांति की कोशिशें जारी है। लेकिन इसके बावजूद इजरायल हर बार इन कोशिशों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो लगातार संघर्ष को जिंदा रखता है। एर्दोगान के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद को बंद रखना, फिलिस्तीनी कैदियों के लिए मौत की सजा जैसे कानून लाना और लेबनान व सीरिया में तनाव को बढ़ाना, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। एर्दोगान ने कहा कि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आती है कि गोलियां रुकें, बातचीत शुरू हो, तो तुर्की पूरी ईमानदारी से उस मौके को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस जंग को आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक झटकों में से एक बताया। एर्दोगान के मुताबिक ईरान पर हमले शुरू होते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। उन्होंने खास तौर पर
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बंद होने से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है, चाहे वो ऊर्जा हो, खेती हो, उद्योग हो या टेक्नोलॉजी। एर्दोगान ने बताया कि ये कोई साधारण रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया के करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस इसी रास्ते से गुजरती है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स, खाद्य दवाइयों के कच्चे माल और हीलियम जैसी अहम चीजें भी यहीं से ट्रांसपोर्ट होती है, जो चिप बनाने जैसे कामों में इस्तेमाल होती है। उन्होंने ये भी बताया कि तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस जंग को रोकने और सीज फायर कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ रहा है। और इसी बीच खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए एक नया प्रस्ताव सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों देशों को तुरंत टेम्परेरी सीज फायर का प्लान दिया है, जिस पर अभी दोनों पक्ष विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस प्लान को इस्लामाबाद समझौता नाम दिया गया है। इसमें 2 चरण है, पहले तुरंत सीज फायर और फिर 15 से 20 दिनों के अंदर एक स्थायी समझौता तैयार करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर लगातार अमेरिका और ईरान के नेताओं से संपर्क में है, जिनमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 45 दिन के सीज फायर पर भी चर्चा चल रही है, जिससे आगे चलकर स्थायी शांति का रास्ता खुल सकता है। लेकिन ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि हम टेम्परेरी सीज फायर नहीं करेंगे, हम हमेशा शांति चाहते हैं। और समुद्री रास्ते पर ईरान ने साफ कहा, हम दुनिया के लिए ये रास्ता खोल देंगे, लेकिन अमेरिका इजराइल के लिए नहीं, जब तक हमें मुआवजा नहीं मिल जाता। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अगले 48 घंटों में किसी समझौते तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। और इसी के साथ युद्ध के बीच आम लोगों से जुड़े ढांचे पर हमला करना पूरी तरह गैर कानूनी है। ये बात यूरोपीय काउंसिल के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने साफ तौर पर कही। उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने होर्मुज जलदम रोमदिया नहीं खोला तो उसके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऊर्जा केंद्रों को तबाह कर दिया जाएगा। एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि किसी भी देश में आम जनता से जुड़े ढांचे, खासकर बिजली और ऊर्जा से जुड़े संस्थानों को निशाना बनाना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि पूरी तरह अस्वीकार्य भी है। उन्होंने कहा कि ये नियम सिर्फ यूक्रेन रूस युद्ध पर ही नहीं, बल्कि हर जगह लागू होता है। मतलब देर से ही सही यूरोप को भी अकल आने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की आम जनता पहले से ही अपनी ही सिस्टम की वजह से परेशान है, और अगर युद्ध और बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी आम जनता को होगा। यूरोपीय संघ ने ईरान से अपील की है कि वो तुरंत क्षेत्र में अपने हमले रोके और होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को फिर से सामान्य होने दे। अंत में कोस्टा ने साफ कहा कि 5 हफ्तों से चल रही इस जंग ने यह दिखा दिया है कि इसका कोई सैन्य हल नहीं है। इसका असली समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है।